बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में कल इलेक्शन होने जा रहा है और उस इलेक्शन की जो करंट इस वक्त पोजीशन है और वहाँ पर जो उम्मीदवारों की पोजीशन है उसके बारे में जो मकामी हमारे दोस्त हैं वहाँ पर साफ़ी उनकी तरफ से जो हमें फ़ीडबैक दिया गया है वो हमने चाहा कि आपके साथ शेयर करें। साथ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि नून लीग की जो वहाँ पर मकामी क़यादत है उन्होंने आज मीटिंग बुलाई है और उनको अपनी जो हार है वो नज़र आ गई है और उस हवाले से उन्होंने कोई लाहे अमल तैयार किया है। क्या ये जो बातें की जा रही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में अल्लाह ना करे कोई खून खराबा हो सकता है, क्या वहाँ पर हालात ख़राब हो सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर आला आज़ाद कश्मीर ने भी इस बात का जिक्र किया है और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वज़ीर ख़ारजा की और साथ DGISPR की और उसमें ना सिर्फ जो बैरूनी दुश्मन है उनकी तरफ इशारा किया गया बल्कि जो अंदरूनी दुश्मन है उनकी तरफ भी इशारा किया गया है। तो इस वक्त क्या प्लानिंग चल रही है, ये सारी की सारी चीज़ें भी बड़ी काबिल गौर हैं इसको और इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ये जो तस्करा छिड़ा हुआ है कि राहील शरीफ आजकल कोई रोल प्ले कर रहे हैं नवाज शरीफ के हक़ में, वो किस हद तक दुरुस्त है वो ख़बर और इसमें कितनी सदाकत है। और जियो जंग ग्रुप जो आजकल एक ख़बर चला रहे हैं कि फ़ौज और नून लीग आपस में पैचअप हो रहा है, उसमें कितनी सदाकत है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में ये सूबाई जो इलेक्शन है या वहाँ पर जो सूबाई सेटअप है 24 सीटें हैं गिलगित बल्तिस्तान में और 24 सीटों में जो वहाँ के मकामी साफ़ी हैं वो ये बता रहे हैं, उन्होंने तो हमें नाम लिख कर भेजे हैं। जैसे गिलगित 1 है उससे पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन है, तहरीक इंसाफ के हाजी जोहर अली है और ITP के सैयद मुस्तफ़ा शाह मजबूत उम्मीदवार समझे जाते हैं। इस हल्के में PP के उम्मीदवार अमजद हुसैन के बारे में कहा जाता है कि उनके सबसे ज़्यादा जीत के भी चांसेस हैं। अब हर हल्के के जो उम्मीदवारान हैं उनका नाम और उनकी जो इस वक्त वहाँ पर पोजीशन है वो सारी जो है वो इस वक्त डिटेल्स मेरे पास हैं। इसमें एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है और दूसरी चीज़ ये भी वाज़ेह है कि नून लीग का वहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है। एक तो 24 सीटें हैं सूबाई सीटें, उसमें बहुत थोड़ी सीटों पर नून लीग के पास कैंडिडेट्स हैं। नून लीग के पास वो कैंडिडेट्स नहीं थे और मरियम नवाज़ 5 दिन वहाँ पर रही है और एक ही रोना रोती रही है और वो लोटों का है, वो जो लोटे छोड़ गए, जो उनकी पार्टी छोड़ गए, जो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो एक ही रोना रोती रही कि बड़ी ज़्यादती हो गई है, हमारे लोगों को यहाँ से उनकी जो पार्टी है उनसे छुड़वा कर आज़ाद या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनको शामिल किया गया है। अब इनसे कोई पूछे कि आप अपना बयानिया तो ठीक नहीं करते, आप मुल्क दुश्मनी छोड़ते नहीं हैं, आप इदारों की दुश्मनी ख़त्म नहीं करते, तो फिर कैसे कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी आपके साथ खड़ा हो या कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के ये इलेक्शन कैंपेन करे। जो हमारे दोस्त हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनका ये भी कहना है कि जो वहाँ पर गिलगित के लोग हैं उन्होंने जब उनके साथ बातचीत हुई मकामी सहाफ़ियों की और उन्होंने मरियम नवाज़ का जो दौरा ख़त्म हुआ है कल, उसके बारे में 2 दिन पहले जो उनका विज़िट ख़त्म हुआ है उसके बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि जो लोग उनके जलसे में गए, जब हमारी उनसे बात हुई तो वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि बतौर मेहमान वो हमारे पास आई थी और एक औरत है, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाएँ कि वो फ़ौज दुश्मनी भी हो, इदारों की दुश्मनी भी हो और उनको कोई सीटें मिल जाएं, ये हरगिज़ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग नहीं करेंगे। क्योंकि उनका ये कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं उनकी जो कमिटमेंट है अपने फ़ौज के साथ और इदारों के साथ वो बड़ी मजबूत है। जो ज़राए हैं गिलगित बल्तिस्तान के वो ये बता रहे हैं कि कल का इलेक्शन 15 नवंबर का इलेक्शन 14 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स मजबूत हैं और 14 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ लेकर बैठी है। जो उनके कैंडिडेट्स की वहाँ पर पोजीशन है, जो इस वक्त उनकी वहाँ पर कारकर्दगी नज़र आ रही है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 4 उम्मीदवारों की उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कोई 4 से 5 उम्मीदवार जितवा लेगी। वहदतुल मुस्लिमीन, क्योंकि वहाँ पर अहले तशरीफ़ वोट भी है, तो वहदतुल मुस्लिमीन जो है वो 2 सीटें ले रही है गिलगित बल्तिस्तान से और इस तरह से जो JUIF है और इस्लामी तहरीक है उसको भी एक सीट मिलने के चांसेस हैं और नून लीग को 2 सीटें मिलने के
चांसेस हैं। ये इस वक्त का जो वहाँ पर मकामी लोगों ने और मकामी सहाफ़ियों ने जो पूरे गिलगित बल्तिस्तान और उन 24 हलकों की सियासत को जानते हैं, जिनकी उन लोगों से बात हुई है, जो कैंडिडेट्स को जानते हैं, जो वहाँ पर जो एक्चुअल पोजीशन है वो जानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये मामला 24 सीटों का 14 सीटें पीटीआई ले जाएगी और बाकी 2-2 सीटें आएंगी। अब 10 सीटें हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 10 सीटें होना ज़रूरी हैं और वो उम्मीद है कि 10 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ जाएंगी। इसमें एक और अहम चीज़ है जो आपके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है, वो ये है कि आज मीटिंग हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वहाँ पर जो क़यादत है उन्होंने बड़ा काम किया है और जो अली अमीन गंडापुर हैं वो पूरे इलेक्शन कैंपेन वहाँ पर रहे हैं। इसके अलावा बाकी भी जो कायदीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वहाँ पर रहे हैं। लेकिन मरियम नवाज़ ने एक पैगाम भेजा है और मरियम औरंगज़ेब ने, आपको याद है, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और धांधली का रोना रोया था। अब मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ये सवाल पूछता हूँ कि जब आपके पास तो वहाँ पूरे कैंडिडेट्स ही नहीं हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स आपने 8 हलकों में, जो हमारी ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि 8 से 9 हलकों में आपके कैंडिडेट्स हैं, तो आप 8-9 हलकों में या 10 हलकों में टोटल इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहाँ से आपको 1-2 सीटें मिल जाती हैं और उसके बाद आप कहें कि आपके साथ धांधली हुई है। धांधली कैसे हुई है? आपके तो पास तो कैंडिडेट्स नहीं थे और आपने 6 दिन की जो आपकी वहाँ पर कैंपेन थी, एक ही रोना रोया है, लोटों को वोट नहीं देना, जो पार्टी छोड़ गए हैं उनको वोट नहीं देना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने ज्वाइन कर ली उनको वोट नहीं देना, बजाय इसके कि वो उनसे माफ़ी मांगती, बजाय इसके कि वो ये कहती कि जो हमारी साबका हुकूमतों ने आपके साथ ज़्यादतियाँ की हैं, जो आपको हकूक़ नहीं दिए, जो आपका राइट था वो नहीं दिया, तो वो उससे माफ़ी मांगती। वो जो लोग वहाँ से छोड़ के गए उनको जो गालम गलूज की है, तो उसके बाद जो वोट वहाँ बचे थे, जो उनके वोटर्स और जो कैंडिडेट्स बचे थे, उन्होंने भी कहा कि कल सियासत है, सियासत में कुछ भी होता है, कल अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ देंगे तो क्या हमारे साथ भी यही हाल होगा जो जलील शरकपुरी के साथ इन्होंने पंजाब असम्बली में किया है। तो अब कोई भी जो समझदार आदमी है वो इनके हाथ नहीं आएगा। एक और अहम बात वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आज जो इजलास हुआ है वो कल धांधली का ना सिर्फ रोना रोएंगे बल्कि वो मुख्तलिफ जो है वहाँ पर पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर हंगामा भी करेंगे और वो ये चाहेंगे कि ये हंगामा किया जाए और हालात वहाँ पर ख़राब किए जाएँ और मीडिया की तवज्जो हासिल की जाए, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, वो सारे का सारा, और फेक वीडियोस बनाई जाएं, फेक वीडियोस बना के जो मरियम नवाज़ का सोशल मीडिया कैंप है वो उनको पूरी दुनिया में फैलाए और ये शो करवाए कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन वो धांधली हुई है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत चुकी थी सारा इलेक्शन और उसको हरवाया गया है। ये इस वक्त प्लानिंग हो रही है और इसके ऊपर वज़ीर आला आज़ाद कश्मीर ने भी ये बात की है और ख़तरा ये है जो आज DGISPR और वज़ीर ख़ारजा का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो इंडिया के जो अज़ाइम हैं, नापाक अज़ाइम, तो हालात ये बताते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करना चाहता है और अल्लाह पाक हमारे मुल्क को और हमारी आवाम को और हमारे जो सियासी लीडर्स हैं उनको महफूज रखे। लेकिन हमारी फ़ौज ने कहा है जी कि हम जो बैलेट पेपर हैं वो भी एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे पोलिंग स्टेशन में नहीं लेके जाएंगे, हम बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि अगर हमने किया तो जो लोग वैसे हार रहे हैं अपनी हरकतों की वजह से, अपनी नलायकियों की वजह से, वो भी हमारे खाते में डालेंगे कि बड़ी ज़्यादती हो गई है। क्योंकि फ़ौज के पास बैलेट पेपर से या बैलेट पेपर एक जगह से लेकर दूसरी जगह लेके जाना फ़ौज की जिम्मेदारी थी, तो जनाब हमारे साथ तो बड़ी ज़्यादती हो गई है। तो फ़ौज बिल्कुल इस मामले में साइड पर हो गई है। अब फ़ौज को सिक्योरिटी मामलात को ज़रूर देखना होगा कि कोई भी, चाहे वो अंदरूनी शर पसंद हो या बैरूनी शर पसंद हो, उसको मौका ना मिले कि वो वहाँ के इलेक्शन को ख़राब करे। नून लीग जो इलेक्शन हार चुकी है और वो अपनी हार का ऐलान कर चुकी है, अब वो वहाँ पर प्लानिंग कर रही है हंगामा आराई की और वो वहाँ पर प्लानिंग कर रही है फेक ऐसा इन्वायरमेंट बनाने की, ऐसी वीडियोस बनाने की जिसकी बुनियाद पर वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को सबोताज करें या उसको बदनाम करने की कोशिश करें। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि रहील शरीफ के हवाले से ये ख़बरें आ रही हैं, फ़ौज के हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि ये जो सारे के सारे मामलात हैं सऊदी अरेबिया उसको देख रहा है,
देखें सऊदी अरेबिया की तो हम ज़रूरत हैं, और ये जो वज़ीर ख़ारजा आए हुए थे ईरान के 2 दिन पहले, क्योंकि हमारा जो था, हम अमेरिका और सऊदी अरेबिया के ब्लॉक से निकल के हम चाइना और तुर्की और मलेशिया के ब्लॉक में चले गए हैं। अब उसकी तकलीफ़ तो है सऊदी अरेबिया को, और सऊदी अरेबिया की अपनी ये हालत है, जो वहाँ पर सिक्योरिटी के मामलात हैं, आए दिन वहाँ पर कोई ना कोई हमला हुआ रहता है, तो उनको हमारी ज़रूरत है। अब उनको सूटेबल बंदा था नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को वो कुछ देते थे और उसके बदले वो बहुत कुछ करवा लेते थे। अब वो तो ज़रूर चाहेंगे, सऊदी अरेबिया पूरी कोशिश पहले से भी कर रहा है, और जो अमेरिका है वो भी कोशिश करता रहा है, लेकिन इमरान खान ने 1 दिन पहले ये कहा है कि चाहे हुकूमत जाती है तो जाए, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा और मैं इनको कोई माफ़ी नहीं दूंगा। इसलिए जो लोग ये खबरें फैला रहे हैं कि शायद फ़ौज इनको छोड़ देगी या फ़ौज इनके साथ कोई पैचअप कर लेगी, तो मैं आपको आज ये बात लिख के कह रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग होंगे जो फ़ौज के सामने आएंगे, इदारों के सामने आएंगे कि आपने पहले बहुत गलतियाँ की थी, अब की बार अगर इनको माफ़ी दी गई या अब की बार इन लोगों को बचाया गया, तो ये कौम कभी भी इदारों को भी माफ़ नहीं करेगी और अदालतों को भी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि अब ये सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं, और ऐसे लोगों को और ऐसे हुक्मरानों को ना मुल्क बर्दाश्त कर सकता है, ना कौम बर्दाश्त कर सकती है। तो जो लोग फ़ौज और जनरल रेल शरीफ के हवाले से अफवाहें फैला रहे हैं, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल गलत हैं, और उनकी कोई जो है वो सदाकत नहीं है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान उन लोगों के हाथ में होगा जो पाकिस्तान के साथ कमिटेड हैं और वफादार हैं, और अल्लाह पाक पाकिस्तान को तरक्की की मंजिलें तय करवाए, और अल्लाह पाक पूरी कौम को सलामत रखे। इंशाअल्लाह कल गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है, जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।